So what's up guys, welcome back to our channel. This is Love Singh and you are watching पाठशाला एंड आइडिया इनिशिएटिव। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो उसके ही बारे में है जिसको देख के आप लोगों ने प्रेस किया वीडियो पे, क्या जेईई मेन और नीट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुक्का लगाया जा सकता है। तो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे एग्जाम इतने हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गेसिंग करना कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है। जी हाँ, इफ वी डन सिंसियरली, लॉजिकली एंड स्मार्टली, तो ये पॉसिबल है कि हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, हमारे गेसिंग जो है वो सही हो। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग को कब, कहां और कैसे तुक्का लगाना है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें। एंड यस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें तुक्का कब लगाना चाहिए। तो हम लोग को हमेशा पेपर के लास्ट में गेसिंग करना है। जी हाँ, जब हम लोग एक बार पूरा पेपर को पढ़ ले अच्छा से, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं वो टैकल कर ले, उसके बाद में लास्ट में ये काम करना है, शुरू में बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे जिन एग्जाम्स में 1/4 की मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग, जैसे अगर हम लोग जेईई का बात करें तो उसमें -1 मिलते हैं रॉन्ग आंसर के लिए और +4 मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए। तो हम लोग उन सारे एग्जाम्स में ये गेसिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जो है रैंडम गेसिंग। जी हाँ, रैंडम गेसिंग हमें नहीं करनी। रैंडम गेसिंग का क्या मतलब? तो मतलब एक लाइन से सेक्शन पूरा ले लिया और सब में सेम आंसर ए या फिर सी डी इस तरीका से पूरा आंसर भर दिया, या फिर कोई पैटर्न बना रहे हैं ए बी सी। तो इस तरह के रैंडम गेसिंग हम लोग को नहीं करना है। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो रैंडम गेसिंग के हिसाब से पूरा एक पेपर सेट कर देगा। पेपर में हर क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है, आंसर लगभग सेम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो रैंडम गेसिंग को हम लोग को अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट, अब आते हैं टिप नंबर 2 पे कि तुक्का आपको कब लगाना है। तो सपोज आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो और आपने 50 मार्क्स, 60 मार्क्स या 70 का ही अटेम्प्ट किया है, और अगर हम लोग जेईई का कट ऑफ देखें तो जनरली 100, 110 ऐसे जाता है जनरल का। तो उस समय आपको रिस्क लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कट ऑफ लेवल को। तो आप उस समय रिस्क ले सकते हैं तुक्का लगाने का। ये नहीं कि आपने 150, 160 स्कोर कर चुके हैं अपने पेपर पे और फिर ज्यादा मार्क्स के लालच में आप गेसिंग का हेल्प ले रहे हैं, तुक्का लगा रहे हो, तो वो गलत है। इससे आपका पेपर और भी खराब हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 पे कि तुक्का आप कौन से क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप पेपर करते हो, जब आप पेपर करने बैठते हो, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पहले अटेम्प्ट में, जब आप पूरा पेपर करते रहते हो, उस समय ही आप सॉल्व कर लेते हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप मतलब देख के ही समझ जाते हैं, नहीं भाई ये तो हमसे नहीं होने वाला, ये एकदम मतलब आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, दिमाग से ही बाहर है, कोई आइडिया नहीं है, तो उस क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसे आप अटेम्प्ट करते हो, थोड़ा सा आपसे आधा बनता है, नहीं बनता है, कुछ डाउट रहता है कि जैसे बन जाएगा, लेकिन नहीं बनते रहता है, फिर आप छोड़ के उसे आगे बढ़ जाते हो। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग को पिक करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को पिक करना है बाद में, और इसमें हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। जी हाँ। तो स्टूडेंट, अब आते हैं टिप नंबर 4 पे, जो कि है एलिमिनेशन। जी हाँ, मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसके एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो आपको कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये इसका आंसर नहीं होगा, या 2 ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि जो इसका आंसर नहीं होगा। तो आप उन क्वेश्चंस में गेसिंग कर सकते हैं, उन क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके 70 से 80% चांस होते हैं कि आपका जो गेसिंग है वो सही हो। तो आप इन सब क्वेश्चंस में तुक्का आराम से लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। तो मान लीजिए स्टूडेंट, आप कोई ऐसे क्वेश्चंस में अटक रहे हैं जिसमें इस तरह के ऑप्शंस हो, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो एक सर्वे के हिसाब से इस तरह के ऑप्शंस ज्यादा चांस होते हैं सही होने के। तो अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे ऑप्शंस में कि ऑल ऑफ द अबव हो या नन ऑफ द अबव हो, तो आप उन ऑप्शंस को चुन सकते हैं, उनके सही होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो अब आते हैं टिप नंबर 6 पे। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैथ्स या क्वांटम से पूछे जाते हैं, तो उनमें हम लोग गेसिंग कर सकते हैं कि जैसे कि ऑप्शंस आपको मिलते हैं 2 है, 4 है, 6 है और 17 है। तो आप 2, 4 और 6 में से गेसिंग कर सकते हैं। 17 को आप पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको नियर जो क्वेश्चंस होते हैं, आसपास के जो ऑप्शंस हैं, उनमें कंफ्यूज करे। तो आप आराम से 17 को एलिमिनेट कर सकते हैं और जो आपके नियर ऑप्शंस रहते हैं उनमें आप पिक कर सकते हैं। तो बात है टिप नंबर 7 पे। मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे डायमेंशन पूछा गया, जैसे वॉल्यूम आपको पूछा गया, तो ऑफकोर्स उसका जो आंसर होगा वो वॉल्यूम के यूनिट में होगा, सरफेस एरिया के यूनिट में नहीं होगा। तो आप इस तरीका से गेस करके आप ऑप्शन पिक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी मालूम है स्टूडेंट उसका यूनिट, तो आप बाकी जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें सर्च कर सकते हैं
क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमें दूसरे क्वेश्चन से हेल्प मिल जाती है। जी हाँ, इस तरह का हेल्प हमें दूसरे क्वेश्चन से मिल जाता है, इसका काफी हायर पॉसिबिलिटी रहता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं टैकल इसे। तो बात है टिप नंबर 8 पे। तो मान लीजिए स्टूडेंट आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे नहीं बना उस समय, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो आप करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो पहला क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते रहता है। तो जब आप एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, एक बार पूरा सर्कुलेट कर जाते हैं, तो आपको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, क्या उस क्वेश्चन का हिंट या वैसा रिलेशन मैंने किसी और क्वेश्चन में देखा है। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हमें दो सिमिलर तरह के क्वेश्चन या ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको वहां से भी हिंट मिल सकता है। तो आप ऐसे भी गेसिंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं टिप नंबर 9 पे। तो मान लीजिए स्टूडेंट आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अपोजिट ऑप्शंस है, जैसे कि ऑप्शन ए है कि 0 इज नाइदर रियल नॉर कॉम्प्लेक्स, और ऑप्शन बी है 0 इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स बोथ। तो आप इस तरह के ऑप्शन पिक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस के सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप इन तरह के ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हैं। तो बात है टिप नंबर 10 पे। तो मान लीजिए स्टूडेंट आप कोई क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिससे आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने उस चीज को कहाँ पढ़ा था। आपने ट्यूशन में पढ़ा था, अपने घर पे पढ़ा था, अपने बुक्स में पढ़ा था, ऑनलाइन कहीं पे पढ़ा था। आप उस चीज को सोच सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जब हम लोग इस तरीका से सोचते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम उस चीज को रिकॉल कर सके, हम उस चीज को रिकवर कर सके, और इसे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग मेमोरी कहते हैं। तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं गेसिंग करने के लिए, आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो बस स्टूडेंट यही थे कुछ टिप्स या फिर ट्रिक्स जिसके हेल्प से आप इन सब तरह के सिचुएशंस को, इन सब तरह के क्वेश्चंस जो थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं, जो कहीं कहीं थोड़ा सा आप भूल जा रहे हो, तो आप उन सब क्वेश्चंस को ऐसे टैकल कर सकते हैं। लास्टली मैं यही कहूंगा स्टूडेंट कि आप गेसिंग पे ज्यादा डिपेंड ना करें। जी हाँ, इन सब चीजों के बावजूद अगर आप जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं, अगर गेसिंग के बाद भी आप किसी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहे हैं, तो उसे वहीं छोड़ दे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं इसका, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पे भी प्रेशर बनाइए ऐसे कि हम इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहे, ताकि आप लोग का भी हेल्प होते रहे ऐसे ही। तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे मोटिवेटेड, एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एंड दिस इज लव सिंह, यू आर वाचिंग पाठशाला एंड आइडिया इनिशिएटिव, साइनिंग ऑफ।